नमस्कार, आप देख रहे हैं द इंडियन ओपिनियन। मैं हूं दीपक। हमारे देश में कोरोना वायरस से पीड़ित लोगों की संख्या बहुत तेज़ी से बढ़ती जा रही है। सरकार भी इस संख्या को लेकर परेशान है और समाज में भी लोगों में भी दहशत की भावना बन रही है। लोग इस बात को लेकर काफ़ी ज़्यादा चिंतित हैं कि भारत में भी कोरोना से पीड़ितों की संख्या अमेरिका, रशिया जैसे देशों के करीब पहुंच रही है, जो दुनिया में सबसे ज़्यादा परेशान देश हैं कोरोना के चलते। इस मुद्दे पर उत्तर प्रदेश के एक वरिष्ठ चिकित्सक से हम बात कर रहे हैं, जो कि कोरोना के विशेषज्ञ डॉक्टर कहे जा सकते हैं और राष्ट्रीय स्तर के विशेषज्ञ हैं। प्रोफेसर सूर्यकांत, जो कि राष्ट्रीय स्तर के विशेषज्ञ हैं और रेस्पिरेटरी मेडिसिन के किंग जॉर्ज मेडिकल कॉलेज में हेड ऑफ द डिपार्टमेंट हैं। उनसे हम बात करेंगे और जानने की कोशिश करेंगे कि हमारे देश में जो कोरोना की तबाही है उस पर कैसे रोक लगाई जाए, सरकार ने जो इंतज़ाम किए हैं वो कितने पर्याप्त हैं और लोगों को, समाज को कितना जागरूक रहना पड़ेगा। प्रोफेसर सूर्यकांत, आपका स्वागत है द इंडियन ओपिनियन में। और हम आपसे जानना चाहते हैं, चूँकि आप विशेषज्ञ हैं इस क्षेत्र के, कि जो सरकार ने इंतज़ाम किए हैं वो कितने पर्याप्त कहे जा सकते हैं और आम लोगों के लिए, समाज के लिए आपका क्या संदेश है, क्या सुझाव है? देखिए, ऐसा है, बात आपकी बिल्कुल सही है कि दुनिया की जो पांचवी हिस्सा है आबादी का, वो हमारे देश में है। 20% ग्लोबल पॉपुलेशन हमारे देश में है। लेकिन अगर हम लैंड शेयर की बात करें तो ये 1/5 है और इसके कारण हम बड़े कंजस्टेड लोग हैं और हमें विशेष सावधानी बरतनी होगी, क्योंकि कोरोना संक्रमण की जो ट्रांसमिशन की चेन है वो वास्तव में टूटती है केवल शारीरिक दूरी और केवल मास्क से। तीसरा कोई उपाय नहीं है हमारे पास। ना तो इसका कोई स्पेसिफिक ट्रीटमेंट है, ना तो कोई स्पेसिफिक वैक्सीन है। हमारे पास दो बड़े उपाय हैं जो फौरी तौर पर आसानी से उपलब्ध हैं, लेकिन ये दोनों उपाय हमारे जीवन में अनुशासन मांगते हैं, डिसिप्लिन मांगते हैं। मैं कहता हूं कि भाई, किसी बीमारी से लड़ने के लिए दो चीजें बहुत महत्वपूर्ण होती हैं। एक होती है सरकार की तैयारी, यानी प्रिपेयर्डनेस ऑफ द गवर्नमेंट, और दूसरी होती है जनता की भागीदारी। अब देखिए, सरकार तो तैयारी करती है, कर भी रही है, प्रिपेयर्डनेस बहुत बड़ी है। जहां 3 महीने पहले सिर्फ भारत में एक वायरस की लैब थी, नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ वायरोलॉजी पुणे, आज 600 से अधिक वायरस की लैब्स एस्टेब्लिश हो चुकी हैं। ये बहुत बड़ी छलांग है प्रिपेयर्डनेस के क्षेत्र में कि हमारी डायग्नोस्टिक एफिशिएंसी, जो कि बिल्कुल कुछ सैकड़ा थी 3 महीने पहले, आज 1 लाख पर डे से ऊपर पहुंच चुकी है। हम सब चीज इंपोर्ट करते थे, चाहे वो N95 हो, चाहे वो पीपीई किट हो, चाहे वो वेंटिलेटर्स हों, लेकिन आज हमारे देश में 3 लाख से पर डे ऊपर, 3 लाख पर डे के हिसाब से पीपीई किट बन रही है, 3 लाख के करीब N95 मास्क बन रहे हैं और बहुत सी कंपनियां, 6-7 से ज्यादा कंपनियां इंडिजीनियस वेंटिलेटर बना रही हैं। बहुत से MOU साइन हुए हैं, बहुत से इनोवेशन हुए हैं कि एक एक वेंटिलेटर पे 4-4 पेशेंट को कैसे रखा जा सकता है। यानी हमने बहुत तैयारी की है स्वास्थ्य के क्षेत्र में, इंफ्रास्ट्रक्चर के क्षेत्र में काफी तैयारी हुई है। लेकिन जहां हमने देखा कि जो जनता की भागीदारी, अनुशासन के साथ जो जनता की भागीदारी होनी चाहिए, कई बार जानबूझकर, कई बार अनजाने में और कई बार मजबूरी में, वो उतनी नहीं हो पा रही है, नहीं दिख पा रही है। जैसी कि मैं उदाहरण लूंगा कोरिया के लोगों ने इतना अनुशासन बरता कि कोई ऑब्जेक्शन नहीं किया। लोगों ने सड़क पे पहुंच कर रोक लिया और कहा टेस्टिंग करनी है, चलिए, तो टेस्टिंग में सहयोग किया। हमारे यहाँ तो शुरू में लोगों ने गालियां दी, दौड़ाया, पत्थर बरसाए और थूका, पता नहीं क्या क्या किया। अभी हमारे मजदूर भाई, कितनी उनसे प्रार्थना की जा रही है, लेकिन उनकी मजबूरी है, उनका धैर्य टूट गया है कि वो घर जाना चाहते हैं, किसी तरह जाना चाहते हैं। अब 8-9 करोड़ मजदूर, प्रवासी मजदूर हैं इस देश में, उनको एकदम अचानक उनके घर पहुंचा देना, ये एक असंभव सी बात है। इसीलिए आप देख रहे हैं कि अब जो पॉजिटिविटी आ रही है हमारे देश में, वो ज्यादातर उन हिस्सों से आ रही है। उदाहरण की बात करूं मैं तो उत्तर प्रदेश का वो हिस्सा, पूर्वी उत्तर प्रदेश और बिहार, ये 2 ऐसे राज्य बन गए हैं जहां पर पॉजिटिव केसेस अब ज्यादा निकल रहे हैं, पहले उतने नहीं निकल रहे थे। उसका कारण है जो ये मजदूर बाहर से आ रहे हैं। सामान्य तौर पर हम 100 टेस्ट करते हैं तो 4 पॉजिटिव निकलते हैं, लेकिन इन मजदूरों, जो प्रवासी मजदूरों में जब आ रहे हैं, इनमें टेस्टिंग की जा रही है तो 100 में 20-20, 22 टेस्ट पॉजिटिव निकल रहे हैं। यानी 4 से 5 गुना इसमें पॉजिटिविटी ज्यादा निकल रही है। तो चुनौती है, काफी चुनौती है,
लेकिन हम समझते हैं कि प्रोफेसर भारत के साहब, एक प्रश्न है कि आपका जो व्यापक अनुभव है, आप क्या देख पा रहे हैं अगले लगभग कितने महीनों तक लोगों को इसके लिए सतर्क रहना होगा, या फिर ये वर्षों में भी जा सकती है, ये जो सावधानी का जो समय है? देखिए, मैं 3 संभावनाएं देखता हूँ। पहली तो संभावना ये है, प्रेडिक्शन भी है और संभावना भी है, कि देखिए कोरोना वायरस की जो आयु होती है वो 28 दिन होती है, यानी 1 महीना होती है। यानी आपको अगर संक्रमण हो गया तो 1 महीने के अंदर आप स्वस्थ हो जाएंगे। और 90% हमारे देश में, बस यही सौभाग्य है हमारा कि 90% केसेस हमारे देश में ऐसे हो रहे हैं जो संक्रमण होता है और 1 महीने में बिल्कुल वो स्वस्थ डिक्लेयर हो जाता है, जिसको हम रिकवरी रेट कहते हैं। और रिकवरी रेट हमारे देश में करीब 60% पहुंच गया है। और दूसरा होता है कि इन्फेक्टेड रेट जो इन्फेक्शन का रेट है। और तीसरा होता है सर्च, यानी है SIR, सर्च फॉर्मूला इसमें कहा जाता है। S का मतलब सर्च कितना किया, I का मतलब इन्फेक्टेड कितने निकले, और R का मतलब रिकवर्ड कितने निकले। अभी भी हम टेस्टिंग की कैपेसिटी इंडिया की बहुत कम है। 1 लाख कुछ नहीं होता है 130 करोड़ की पॉपुलेशन के लिए। ये टेस्टिंग एबिलिटी हमें बढ़ानी पड़ेगी, बढ़ भी रही है धीरे धीरे। मैंने जैसा कि बताया कि अब 600 से ऊपर लैब काम कर रही हैं वायरोलॉजी की, जो कि 3 महीने पहले सिर्फ देश में 1 लैब हुआ करती थी। तो बहुत बड़ी छलांग लगाई है भारत ने 3 महीने के अंदर 1 से और 600 लैब एस्टेब्लिश की हैं। लेकिन अभी भी ये टेस्टिंग एबिलिटीज बढ़ानी पड़ेगी। अच्छा, दूसरा होता है इन्फेक्टेड रेट भी अच्छा मिल रहा है। अभी तक 3-4% इन्फेक्टेड रेट मिल रहा था, जितने टेस्ट करते थे उसमें 4। अभी ये जो प्रवासी मजदूरों के कारण जो इन्फेक्टिविटी बढ़ी है उसका काफी, इसीलिए नंबर में उछाल आ रहा है। अब मैं भारत की जनता से कहना चाहूंगा कि भूल जाइए, अब ये जिंदगी में कभी वापस जाएंगे। ये कोरोना ने संस्कार को बदल दिया है। हमारे जो संस्कार बिगड़ गए थे, पुरानी संस्कार की पोटली जिसमें ताला लग गया था, वो पोटली दोबारा खुल चुकी है और खुली रहेगी। उदाहरण के तौर पर नमस्ते नमस्ते ही रहेगा। ब्रांड इंडिया नमस्ते अब कभी बंद नहीं होने वाला है। आप भूल जाइए कि आप हक कर पाएंगे, आप शेक हैंड कर पाएंगे, भूल जाइए। अब आपको नमस्ते था हमारा और नमस्ते होगा हमारा। हमारा नहीं, पूरी दुनिया का होगा। ग्रीटिंग के लिए हमें, अभिवादन के लिए हमें नमस्ते ही अपनाना पड़ेगा। हमारी दादी नानी पहले कहती थी कि बाहर से आए हो जूता चप्पल बाहर उतारो। हमें जूता चप्पल बाहर ही अब उतारना होगा। इस संस्कार को हमें अपनाना होगा। तीसरा, हमारी दादी नानी कहती थी कि घर के अंदर घुसो तो हाथ पैर मुंह धो। अब आप भूल जाइए, हमारे यहाँ क्या होगा था, डाइनिंग टेबल पे लोग जूता पहन के चले जा रहे थे। किसी शादी पार्टी में जाइए, कहीं वॉश बेसिन नहीं मिलता था। अब शादी पार्टी होगी लेकिन सैनिटाइजर रखा होगा, साबुन पानी रखा होगा और सब कुछ होगा। कोरोना ने हमें 3 चीजें सिखाई हैं। एक, प्रकृति का सम्मान करना। देखिए, वायु प्रदूषण कम हो गया, चिड़िया चहचहाने लगी। दूसरा इसने सिखाया कि हमें स्वच्छता अपनानी है, जो हमारी पहले हुआ करती थी, बीच में भूल गए हम। और तीसरा हमें इसने सिखाया है संस्कार। हम भारतीय संस्कारों से कट गए थे। तो प्रकृति के नजदीक लाना, स्वच्छता अपनाना और संस्कारों का पालन करना, ये 3 कोरोना के पॉजिटिव इफेक्ट हैं जो मैं देखता हूँ। बहुत बहुत धन्यवाद आपका प्रोफेसर सूर्यकांत। आपने तमाम महत्वपूर्ण बातें बताई हमारे दर्शकों को, और आपने ये भी बताया कि सरकार ने बहुत ही तेज़ी के साथ अपनी क्षमताओं में विस्तार किया है। सरकार ने बहुत सारे इंतज़ाम किए हैं कोरोना से निपटने के लिए और लोगों को राहत पहुंचाने के लिए। और अब जनता की ये जिम्मेदारी है, पब्लिक की जिम्मेदारी है कि वो सावधान रहे, वो घरों से निकलते समय बहुत होशियार रहे, और यदि बहुत ज़रूरी काम हो तभी घरों से निकलें। जिस तरह से संख्या बढ़ रही है भारत में, उसको समझने की ज़रूरत है कि आप खुद को जोखिम में डाल रहे हैं, अपने परिवार को भी जोखिम में डाल रहे हैं, और ज़िंदगी का जो नुकसान है उससे बड़ा कोई नुकसान नहीं है। पैसे का नुकसान आप बर्दाश्त कर सकते हैं, गरीबी आप बर्दाश्त कर सकते हैं, अपनी इनकम में, अपनी आय में कमी आप बर्दाश्त कर सकते हैं, लेकिन आप अपने परिवार के लिए बहुत मूल्यवान हैं। आपके बच्चे, आपके घर के जो बुज़ुर्ग हैं, उनकी ज़िंदगी बहुत कीमती है। तो ऐसी कोई लापरवाही न करें जिससे आप कोरोना की शिकंजे में फंसें, कोरोना के चपेट में आएँ। और जो भी सलाह सरकार दे रही है, जो निर्देश सरकार दे रही है, उसका गंभीरता से पालन करें। धन्यवाद, अपना ख्याल रखें। फिर किसी मुद्दे पर जल्द आपसे मुलाकात होती है। अगर आप यह वीडियो फेसबुक पर देख रहे हैं तो हमें लाइक और फॉलो करें। अगर यूट्यूब पर देख रहे हैं तो सब्सक्राइब करें और बेल आइकन प्रेस करें।